कशिश जबरदस्ती पैदा नहीं की जाती, ये अच्छी आदतों से खुद बन जाती है। पहली आदत खुद एतमादी है। खामोश एतमाद बनावट के बगैर असर छोड़ता है। खुद पर यकीन रखने वाला शख्स दूसरों को महफूज महसूस कराता है। ये एहसास फितरी तौर पर दिल को मुतवज्जे करता है। दूसरी आदत गुफ्तगू में एहतराम रखना है। लहजा इंसान की असल तरबियत दिखाता है। नर्म और वाज़े बात एतमाद पैदा करती है। बदतमीजी कशिश को फौरन खत्म कर देती है। तीसरी आदत सुनने की सलाहियत है। जो गौर से सुनता है वो खास बन जाता है। सिर्फ बोलते रहना दिलचस्पी कम कर देता है। सुनना अहमियत का एहसास दिलाता है। चौथी आदत अपनी हदों का ख्याल रखना है। हदें शख्सियत को मजबूत बनाती है। जरूरत से ज्यादा करीब होना बेवकत कर देता है। मुतवाजिन फासला एहतराम बढ़ाता है। पांचवी आदत मुस्तकिल मिजाजी है। एक जैसा रवैया एतमाद की बुनियाद बनता है। आज अच्छा और कल बेरुखी उलझन पैदा करती है। वाज़े रवैया दिल को मुतमईन रखता है। अपनी जिंदगी में मकसद रखना बहुत जरूरी है। बेमकसद इंसान जल्द बूर कर देता है। मसरूफ और पुरज़्म शख्स पुरकशिश लगता है, क्योंकि इसकी दुनिया सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं होती। खुद पर काम करना सबसे बड़ी आदत है। जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती बेहतरी असर छोड़ती है। शिकायतें करने वाला कमजोर लगता है। हल ढूंढने वाला मजबूत नजर आता है। आजिज़ी के साथ खुद एतमादी बेहतरीन इम्तिजाज है। ये इम्तिजाज दिल जीत लेता है। खुद को साबित करने की जल्दी नुकसान देती है। कुदरती रवैया ज्यादा असर दिखाता है। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश उल्टा असर डालती है। आजादी का एहतराम कशिश बढ़ाता है। असल कशिश किरदार में होती है। चालें वक्ती असर दिखाती है। जब आदतें दुरुस्त हों तो तवज्जो खुद मिलती है। कुदरती कशिश हमेशा देरपा होती है। किसी इंसान की असल पहचान अल्फाज से नहीं होती। इसकी आदतें और रोई सब कुछ बता देते हैं। पहली निशानी इसका रवैया दबाव में देखना है। दबाव में इंसान बनावट नहीं रख पाता। जो मुश्किल में पुरसुकून रहे वो मुतवाजिन सोच रखती है, और जो फौरन रद्दअमल दे वो जज्बाती हो सकती है। दूसरी निशानी इसका बात करने का अंदाज है। एहतराम के साथ बात करना अंदरूनी तरबियत दिखाता है। गुफ्तगू में हद का ख्याल रखना किरदार की अलामत है। हदें तोड़ना लापरवाही को जाहिर करता है। तीसरी निशानी इसकी मुस्तकिल मिजाजी है। एक जैसा रवैया एतमाद पैदा करता है। बार बार बदलता हुआ मिजाज गैर यकीनी जाहिर करता है। ये अदम इस्तेहकाम ताल्लुक को मुतासिर कर सकता है। चौथी निशानी इसका सुनने का तरीका है। जो गौर से सुने वो समझदार होती है। सिर्फ बोलते रहना खुद पसंदी की अलामत हो सकती है। सुनना ज़हनी पुख्तगी दिखाता है। पांचवी निशानी इसके फैसले हैं। फैसले इंसान की असल तरजीहात बताते हैं। जल्दबाजी में किए गए फैसले नापुख्तगी जाहिर करते हैं। सोच समझ कर फैसला करना समझदारी है। इसका बर्ताव दूसरों के साथ भी देखना जरूरी है। सिर्फ अब के साथ अच्छा होना काफी नहीं होता। जो सबके साथ एहतराम से पेश आए वो मजबूत किरदार रखती है। दोहरा रवैया अंदरूनी मसला दिखाता है। इसकी जिम्मेदारी कबूल करने की आदत अहम इशारा है। गलती मान लेना पुख्तगी की अलामत है। हर बात का इल्जाम दूसरों पर डालना कमजोरी जाहिर करता है। जिम्मेदारी लेना एतमाद पैदा करता है। इसकी हुदूद का ख्याल रखना भी बहुत कुछ बताता है। हदों का एहतराम खुददारी की निशानी है।
जो अपनी हद जानती हो वो दूसरों की हद भी मानती है। ये रवैया ताल्लुक को महफूज बनाता है। वक्त के साथ इसकी हकीकत खुद सामने आती है। जल्दबाजी में राय कायम करना गलत हो सकता है। मुशाहिदा खामोशी से किया जाए तो बेहतर नतीजा मिलता है। बातों से ज्यादा अमल पर नजर रखनी चाहिए। इंसान को समझने के लिए वक्त और सब्र जरूरी है। दुरुस्त पहचान हमेशा खामोश मुशाहिदे से होती है। अगर आपको ये बातें फायदा मंद लगें तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।